जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कंपनी के बारे में। जब बात होती है पावरफुल अच्छी कंपनी, तो उसके पास कुछ होता है, कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं होती। हाँ, कंपटीशन में आ सकती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है क्योंकि वो कंपनी मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रखती है। ठीक है, ऐसे ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। 181 रुपये का भाव है। कभी ये शेयर 100 रुपये के आसपास ही होता था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। उसके साथ ही टाटा स्टील का भाव भी 100 रुपये के आसपास था, कोई पूछने वाला नहीं था। दोनों ही शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। इसने मारा 246, लगभग 285 मान सकते हैं। उसने मारा 185, 180 के करीबन मारा। उसके बाद दोनों के अंदर ही गिरावट होती है। पूरे मार्केट के अंदर अभी गिरावट हुई, इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई कि लोग बुरी तरह से टूट गए। खासकर कॉल पुट इंट्राडे वाले तो छोड़ छोड़ के जा ही रहे हैं। छोड़ के जाने का कारण यही है कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा है। अब उनके पास कुछ थोड़ा बहुत वो कमाई कर रहे हैं, तो अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि भाई अब डीमैट अकाउंट ही बंद कर देते हैं। तो 10 में से 9 लोग ज़बरदस्त ख़त्म हो रहे हैं कॉल पुट के अंदर। हर महीने आपको 2 लाख अकाउंट बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, खासकर कॉल पुट वाले के। कुछ लोग जल्दीबाजी में या किसी ने अकाउंट खोल दिया, वो आ गए स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट हो गई। कुछ ने एमटीएफ खरीद लिया, मार्जिन ट्रेडिंग खरीद ली। मार्जिन ट्रेडिंग से जो काम करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक समय के बाद वो बेच देते हैं। उसमें आपको मार्जिन अच्छा मिल जाता है। हाँ, डिलीवरी के अंदर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 3-3 लाख रुपए तक का, 4-4 लाख रुपए तक का भी आपको सामान खरीदवा देंगे, शेयर खरीदवा देंगे। लेकिन उनकी टर्म एंड कंडीशन रहती है, डेली का आप उनको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इतना सारा स्टॉक मार्केट के अंदर घपलेबाजी चल रही है। कोई फ़ोन करेगा, कोई टेलीग्राम पे ले जाएगा, इधर उधर ले जाके आपको लूट लिया जाएगा। ये सिग्नल आपको मालूम है क्या? कॉल पुट में 10 में से 9 लोग अभी तक ख़त्म हुए हैं, ये आपको मालूम है क्या? नहीं है। इंट्राडे में 10 में से 9 लोग अभी तक ख़त्म हुए हैं, आपको मालूम है? नहीं है? जी मालूम है। अब समझ लीजिए। अगर मालूम नहीं है, आप डीमैट अकाउंट खोल के कोई भी शेयर खरीद के बड़ी दिक्कत में चले जाएंगे। 60% की गिरावट हर कोई नहीं झेल पाता। स्टॉक मार्केट में सीखे बिना ही बड़ा बड़ा मोटा पैसा लगा दिया, दिक्कत। कहाँ लगा रहे हैं ये मालूम नहीं है। किसी भी कंपनी में लगा रहे हैं, टॉप पर खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं, एसआईपी करने को कोई तैयार नहीं है। दिमाग के अंदर इतनी खलबली मची हुई है, पैसा एकदम कमाने की इतनी होड़ मची हुई है कि एकदम ज़बरदस्त कितना भी पैसा मार दे रहे हैं। आज आपके पास अभी नीचे की तरफ 50-50, 60-60% गिरावट हुई थी। ठीक, गिरावट हुई दिखी आपको? हाँ, कमी किसी और की नहीं है, कमी सिर्फ आपकी है। अगर आप किसी और को दोष दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मार्केट को दोष मत दीजिए, मार्केट ऐसा ही है। ब्लेम करने की कोशिश ना करें मार्केट को कोई भी। क्यों? अरे मेरे भाई, शेयर आपने खरीदा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ से भागेगा, गिरेगा नहीं? जी, ये तो बात सही है, बात सही है ना। गिरावट की कितनी प्रिपरेशन। अभी ये शेयर के बारे में आज चर्चा चल रही है 181 रुपये। आपका मन है कि 181 रुपये से ये शेयर यहाँ से 220 रुपये चला जाए तो मेरे तो मज़े आ जाएंगे। हाँ, मज़े आ जाएंगे आपके, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा पैसा आपका बन जाएगा 220 रुपये के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर ये 181 रुपये से 150 रुपये पहुँचा या 130 रुपये पहुँचा, आपकी कोई प्रिपरेशन जी नहीं, काम ख़त्म यही हो जाता है आपका। आपका बोरिया बिस्तरा यहीं बन जाता है। तो आप में से 2 कैटेगरी के अंदर मैंने लोगों को बांट दिया है। एक कैटेगरी जो शानदार है, वो स्टॉक मार्केट को इतना रुलाएगी, स्टॉक मार्केट अभी आपको रुला रहा है, वो कैटेगरी इतना रुलाएगी कि स्टॉक मार्केट रोना शुरू कर देगा। कैसे? इसको देखिए, 181 पे शेयर है ये, ठीक है। आप कहें कि 181 से नीचे गिर, जी ये क्या बात हुई? गिरने वाली बात क्यों करते हैं आप? यही तो तरीका है अपने माइंड को तेज करने का स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि छिपा हुआ है। 181 रुपये से नीचे गिरेगा शेयर, गिरता गिरता पहुँच गया 130 रुपये। आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे थे, 130 से 181 आ गया, आपका पैसा बन गया। बस यही हर शेयर के अंदर काम करना है जी। बड़ा कठिन है, हाँ कठिन है ये कितना कठिन है? ये इतना कठिन है, इतना कठिन है, आप कर ही नहीं पाएंगे, इतना कठिन है अभी। जी ये तो बड़ा आसान है, हम तो कर लेंगे। अरे भाई नहीं कर पाओगे जी, कर लेंगे हम। कर लोगे तो फिर मार्केट तो रोएगा आपके पैरों में गिड़गिड़ा के। जी यही तो हम चाहते हैं। देख लो, हिम्मत हो तो करके।
करके किसी शेयर के अंदर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं, मोटा मोटा पैसा 10-10 लाख, 5-5, 1-1, 2-2 लाख रुपया कहीं पर खरीद रहे हैं, किसी स्टॉक के अंदर प्रैक्टिस करके देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट आपको दिख भी रहा है। अब जब 181 पे खरीदे हैं कुछ शेयर, मूड पहले ही बनाया है कि हाँ 200 शेयर खरीदूंगा, 50 खरीदी यहाँ पर, वो नीचे गिरा 50 वहाँ पर, और नीचे गिरा 50 वहाँ पर, और नीचे गिरा 50 वहाँ पर। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे तो गिरावट चाहिए, यहाँ इस वाले फॉर्मूले में आप कह रहे हैं गिरावट चाहिए। और जब खरीद रहे हो 181 पे तो आप कह रहे हैं कि ऊपर चाहिए मुझे, ऊपर जाता नहीं, नीचे ही गिर जाता है। तो आप नीचे गिरने के लिए क्यों नहीं बोले किसी शेयर को जी? कैसे बोले? दिल काम नहीं करता है, धक धक करता है दिल, हथौड़ा मार देगा आपके, बड़ा प्लेयर सिर में डंडा मार के भाग जाएगा, डांक ऐसी जगह मारेगा जहां पर डॉक्टर भी नहीं दिखाई देगा। जी हम क्या करें, यही फॉर्मूला है। ये वो चीज है, ये वो चीज है जो बड़े प्लेयर को, स्टॉक मार्केट को गिरा गिरा के मारती है, हड्डी तोड़ के रख देती है उसकी। चिल्लाता है बड़ा प्लेयर, पैरों में गिर जाता है छोटे प्लेयर के कि भाई छोड़ दे, मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, इस तरीके से मत कर, तो हमेशा पैसा कमाएगा। तो बड़ा प्लेयर बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप पैसा कमाना सीख जाओ। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सीख गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना भाई। आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट से सिर्फ और सिर्फ डर, ये मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला। जाइए, पैसा बन रहा है, खूब बन रहा है, बस गलती क्या हो रही है, ह्यूज क्वांटिटी मानने की। ठीक है, मैं पूछूं कंपनी क्या करती है गेल इंडिया काम? कुछ किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, और अभी थोड़े दिन पहले कितने का शेयर था किसी को कोई मालूम नहीं है। तो नीचे की साइड में 154 रुपये से ऊपर कितना हाई मारा इसने, ये देखिए 200 रुपये। कितना पैसा बन गया होगा? 25% कम से कम इसने रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए। तो मोटा शेयर है, बढ़िया शेयर है, 30% के रिटर्न बना के दे दिए, और आपको कानो कान खबर नहीं हुई है, 30% के रिटर्न नीचे बना के दे दिए। लेकिन होता क्या है कि सही जगह पे जब शेयर होता है तो डर के भाग जाते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसी मेंटेलिटी है तो उसका भी तोड़ है जी। उसका क्या तोड़ है? उसका तोड़ ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा मत लगाइए, किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है। क्या कर लेगा बताइए? मार्केट गिर जाएगा ना। रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, इजराइल ईरान की भी लड़ाई हो रही है, दोनों देशों के बीच में हो रही है ना। सबको मालूम है कि अगर हम पढ़ेंगे बीच में तो क्या होगा, हमारे देश की भी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, अमेरिका भी डायरेक्ट नहीं आना चाह रहा है, कोई आना नहीं चाह रहा डायरेक्ट। ठीक है, सब दूर दूर से हथियार देंगे, मरेंगे 2 देश ये तो। और ये मर नहीं रहे हैं, ये मरेंगे नहीं, इजराइल और ईरान, इनको कुछ नहीं होने वाला, ये प्रकृति का नाश कर देंगे। ये पीछे पड़े हुए हैं आप लोगों के, और इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों का नुकसान हो रहा है जो हथियार दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं जयकारा लगा रहे हैं। कोई इजराइल का जयकारा लगा रहा है, कोई ईरान का जयकारा लगा रहा है। दिखाई नहीं दे रहा आपको? जो ब्लास्ट हो रहा है, जो बम गिर रहा है, उसके पे कोई एक गरीब आदमी कितना परेशान हो रहा है, और उसके आसपास के एरिया के अंदर कितना प्रदूषण वहां पर फैल रहा है। समझिए कि प्रकृति का बुरा हाल कर रही है दोनों। पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे लोग मिलकर इनको रुकवा नहीं सकते? रुकवा सकते हैं, लेकिन चाहता ही नहीं कोई। समझ में बात आ रही? तो क्या हो गया है दिमाग पर? मरेंगे, नहीं बचनेंगे भाई। उल्टे उल्टे काम करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सजा तो मिलनी है। चलिए, 1 साल पहले अगर गेल इंडिया की बात करें तो 32,000 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का आता था। उसके बाद 34,000 करोड़, उसके बाद 33,000 करोड़, उसके बाद 36,000 करोड़, अभी देखेंगे 36,400 करोड़। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों के अंदर इतना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है कि दिल खुश हो गया है। दोस्तों, पिछले क्वार्टर की अपेक्षा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3,169 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बढ़कर 3,535 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो एक कम नहीं होता है, अच्छी परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ब्याज भी देखा जाता है, डिप्रिसिएशन भी, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो देखने को मिला है वो 2,506 करोड़ का है। उससे पहले 4,084 करोड़ का था, उससे पहले 2,690 करोड़ का था, उससे पहले 3,100 करोड़ का, और 1 साल पहले 2,400 करोड़ का।
तो आप कहेंगे कोई परफॉर्मेंस तो यहाँ पर फ्लैट ही नज़र आ रही है, कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छी नज़र इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप क्वार्टरली बेसिस पे देख रही हैं। आप अगर पूरे पूरे साल का अगर प्रॉफिट देखते हैं तो 2023 के अंदर आप देखेंगे प्रॉफिट कितना था, 5,596 करोड़ का। उसके बाद बढ़कर कितना हो गया, 9,903 करोड़ का। अब देखिए कितना हो गया, 12,463 करोड़ का। तो देखिए जस्ट डबल यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कुछ ही समय के बाद। बहुत सारी कंपनियां तो इतना प्रॉफिट दिखा भी नहीं पाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए कंपनी के अंदर दमदार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये कंपनी उस वाले फील्ड के अंदर करती है जो आपकी रसोई के अंदर है, नेचुरल गैस। गैस की डिमांड कभी बंद होने वाली है? बिल्कुल बंद नहीं होने वाली है। उसमें इस कंपनी का मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है। नेचुरल गैस को ये कंपनी क्या करती है, सोल्ड करती है, बेचती है। और इसी तरह से नेचुरल गैस का ट्रांसमिशन करना पाइपलाइन के थ्रू इंडिया एंड उसको ऑपरेट करना, ये सब कंपनी का काम है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 48% का नेचुरल गैस के अंदर बेचना इस कंपनी का काम है इंडिया के अंदर। तो 48% बिजनेस इसी के पास है, बाकी का और दूसरी कंपनियों के पास है। इसके अलावा ऑपरेट करती है 65% टोटल नेचुरल गैस का ट्रांसमिशन पाइपलाइन के थ्रू इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेट करती है 42% इंडियाज सीएनजी स्टेशन। देख लीजिएगा कितना कितना है। इसके अलावा अगर कंपनी की अगर हम बात करते हैं, देश विदेश सभी के अंदर कंपनी काम करती है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं, टोटल पाइपलाइन की बात करते हैं तो बड़ी पाइपलाइन इसके पास है 11,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस की इस कंपनी के पास पाइपलाइन है, ठीक है। नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो 2300 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन है। 6 एलपीजी गैस प्रोसेसिंग यूनिट इस कंपनी की है। अगर देखें तो टॉप मोस्ट इसकी 3 ज्वाइंट वेंचर्स भी है कंपनी की। कौन सी? पेट्रोनेट एलएनजी का नाम आपने सुना होगा, रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कंपनी की विदेशों के अंदर भी सब्सिडरीज हैं, सिंगापुर के अंदर। कंपनी का काम बड़ा दमदार है। ये समझिए कि जो गैस रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर होती है। गैस देखिए फर्टिलाइजर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, गैस पावर सेक्टर के अंदर भी डिमांड होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो गैस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कहाँ पर? जो गाड़ियों के अंदर गैस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के बिजनेस क्या गिरने वाला है? बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको पॉइंट करनी चाहिए कि कंपनी के अंदर बिजनेस है तो 181 रुपये से फिर दोबारा से वहीं पर जो इसने हाई बनाया था जा सकता है। लेकिन हर किसी को जल्दी पैसा चाहिए, बस दिक्कत परेशानी वाली बात यही है। जय हिंद, वंदे मातरम।